अस्सलामुअलैकुम। आप लोग को याद होगा चंद रोज कबल मैंने आधार कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था जिसका टाइटल था कि आपके आधार कार्ड की एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के कैरियर को तबाह कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो को आप लोगों ने खूब सराहा, खूब शेयर किया आप लोगों ने, लेकिन साथ ही आप लोगों के बहुत सारे सवालात भी थे, बहुत सारे क्वेरीज थे, कंफ्यूजन भी बहुत सारा आप लोगों ने क्रिएट किया। कुछ लोगों ने ऐसे सवाल किए जिससे साफ जाहिर हुआ कि आपको उस वीडियो के पैगाम समझ में ही नहीं आए, आपने संदेश समझा ही नहीं कि मैं उस वीडियो में कहना क्या चाहता हूं। देखिए सर, उस वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवालात हैं, मैं उसका जवाब देने जरूर आऊंगा और अपने वादा को पूरा करने के लिए मैं हाजिर हुआ। वो जो वीडियो बना है जिसका टाइटल है कि आधार कार्ड की एक छोटी सी गलती आपके बच्चे का कैरियर तबाह कर सकती है, उस टाइटल से यह जाहिर होता है, साबित होता है कि वो वीडियो गार्जियंस के लिए बना है, न कि स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात ये जो आपको क्लियर कर लेना था, यानी गार्जियन को मैं समझा रहा हूं कि आपके आधार की जो गलती होगी उसका खामियाजा आपके बच्चे भुगतेंगे। और देखिए, जो चीज मैंने दावे किए उस वीडियो में या जो जानकारी आपको देने की कोशिश की, कई सारे केसेस उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आ गए सामने। कोई शर्मा या वर्मा जी हैं जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने अपनी बच्ची की व्यथा वहां मेंशन किया है कि उनकी बच्ची आईआईटी क्वालिफाई कर जाती है, ऑनलाइन फीस भी वो जमा कर देते हैं, लेकिन मदर नेम में एक अक्षर की गलती थी, सिर्फ एक अल्फाबेट की, उसकी वजह से उसके एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। यही समझाने के लिए मैं उस वीडियो में आया था सर, कि आपका जो आधार है, यानी माता पिता से मैं कह रहा हूं, आपका जो आधार है, आपकी पत्नी का जो आधार है, तो आपका जो नाम छपा हुआ है आपके आधार में और आपकी पत्नी के आधार में जो आपकी पत्नी का नाम छपा हुआ है, वही नाम आपके बच्चे के एजुकेशनल रिकॉर्ड में होना चाहिए। एजुकेशनल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, ना कि बच्चे के आधार की मैं बात कर रहा हूं। पहले तो एजुकेशनल रिकॉर्ड में जो है वो होना चाहिए, साथ ही आपके बच्चे के आधार में भी जो आपका नाम है। लेकिन कुछ लोगों ने लिखा कि अब तो पिता का नाम आता नहीं है, तो नहीं आता है तो आप एजुकेशनल रिकॉर्ड में तो माता पिता का नाम देखते हो ना सर। तो रिजेक्शन का आधार क्या बनेगा कि बच्ची का या बच्चे का 10th का जो मार्कशीट है उसमें पिता के नाम में अगर गलती होगी, माता के नाम में गलती होगी, तो रिजेक्ट होगा। जो एक सज्जन ने व्यक्त भी किया अपनी इस व्यथा को, जिसको आप पढ़ सकते हैं पिछली वीडियो के कमेंट में जाकर के, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं, ताकि आप जो सोए हो जाग जाएं। यानी जो पिछला वीडियो बना है वो गार्जियन को झकझोरने के लिए बनाया गया है कि भाई आपका बच्चा, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं आपके, वो जो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके रिकॉर्ड को जाके चेक कर लीजिए। गाहे बगाहे चेक करते रहिए, सोए मत रहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पड़ोसी की मदद ले लीजिए, किसी पढ़े लिखे रिश्तेदार को लेकर के स्कूल जाइए, उनके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जरा चेक कर लीजिए। जैसे अब अपार नंबर मिल रहा है बच्चों का, कहिए सर रिकॉर्ड में जाके जरा चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं मेरी बच्ची का नाम या मेरे बच्चे के पिता के नाम में गलती है या माता के नाम में गलती है। तो आपको अगर वक्त से पहले पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में या नाम में या पिता के नाम में या माता के नाम में ये गलती है, तो वक्त रहते आप सही करा लेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक सज्जन की बच्ची जो आईआईटी क्वालिफाई कर ली और वेरिफिकेशन स्तर पे फीस भी जमा कर दी थी, तब जाकर रिजेक्शन हुआ, उससे तो आप बचेंगे। यानी कैरियर तबाह होने से तो आपके बच्चे का बच जाएगा सर। ये समझाने के लिए मैं आया था आसान भाषा में। यानी वक्त रहते आप जाग जाइए, वक्त रहते आप सारे काम को करा लीजिए, सोए मत रहिए सर आप। नहीं तो होगा क्या, आपका बच्चा नीट क्वालिफाई कर चुका होगा, आपका बच्चा किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर चुका होगा, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाएगा। यानी कुल मिलाकर के कैरियर में रुकावट, ये समझाने के लिए आपको आया था। लेकिन आप समझ गए नहीं जी मेरे बच्चे के आधार में ये है, तो मेरे सर्टिफिकेट में इतने साल पुराने में ये है, मेरे उसमें। सर आज की जनरेशन के लिए मैं वीडियो बनाया था कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, नस्ल है, जो पढ़ रही है, हायर एजुकेशन में उसको दिक्कत ना हो। पता चला यूके से वीजा आ गया पीजी के एडमिशन के लिए और आपका जो नाम है वही नाम आपके बच्चे के सर्टिफिकेट में नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अगर गलती आ जाए तो कैसे सही करें, उसका जवाब भी सुन लीजिए। जितने भी बोर्ड्स हैं, जैसे एक सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है और अलग अलग स्टेट्स के भी बोर्ड होते हैं, बिहार के बोर्ड होते हैं, एमपी के बोर्ड होते हैं, गुजरात के बोर्ड है, हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, हर बोर्ड के अलग अलग नियम है सर।
तो अगर अलग अलग नियम हर स्टेट वाइज बनाऊंगा तो सोचिए 24 स्टेट और यूटी सबके बनाऊंगा तो कितने घंटे की वीडियो होगी। तो फिर आप गाली दोगे कि सर इतनी लंबी वीडियो बना रहे हो। तो करना क्या है, बुनियादी फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि आपका बच्चा जिस बोर्ड से एग्जाम दिया है या आपकी बच्ची जिस बोर्ड से एग्जाम दी है उस बोर्ड के ऑफिस चले जाएं आप, और वहां जाके इंक्वायरी काउंटर पे पूछे कि सर देखिए मेरा ये मार्कशीट है या मेरा ये सर्टिफिकेट है, इसमें ये गलती है, ये कैसे सही होगा। वो आपको जो प्रक्रिया बताए उसको फॉलो कर लीजिए। साथ ही आपके पास एक जानकारी और आपको दे दूं कि हर बोर्ड ने एक समय सीमा निर्धारित कर रखी है कि जो गलती होती है उसको करेक्शन कराया जा सकता है, लेकिन उस समय सीमा के अंतराल में। जैसे सीबीएसई बोर्ड ने 1 साल का टाइम देती है कि भाई आज रिजल्ट आया, मान लिया आपके बच्चे का, आपने मार्कशीट डाउनलोड कर लिया, आपको दिख गया ना कि मेरे बच्चे का नाम गलत है या पिता का नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप फौरन आप बोर्ड जाइए। 1 साल के अंदर अगर आप बोर्ड चले जाते हैं तो छोटी सी फीस लेके बोर्ड में ही आपकी सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वो समय सीमा खत्म कर दी, उसके बाद आप पहुंचे, तब क्या होगा, तब आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप एक लॉयर करेंगे, सिविल सूट दाखिल करेंगे, फिर जज आपको एक ऑर्डर पास करेगा बोर्ड को कि हाँ जी इनकी ये गलती है, ये किसी वजह से नहीं आ सके 1 साल के अंदर, तो इनके नाम की या डेट ऑफ बर्थ की या जो भी करेक्शन है उनका करेक्ट कर दिया जाए। तो खामखा आप एक वकील की फीस देंगे, 1 साल आप परेशान रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, वो अलग परेशानी होगी। दूसरी बात, इस देरी में हो सकता है आपका बच्चा 12th भी पास कर चुका हो, पता चला 12th का भी आप सही करवाएं, पता चला 10th तो फलां बोर्ड से किया, 12th किसी और बोर्ड से किया, तो और प्रक्रिया बढ़ जाएगी और टाइम बढ़ेगा और आपके पैसे खर्च होंगे। तो ये समझाने के लिए मैं आपको वीडियो में आपको समझाया था कि आपका बच्चे का कैरियर जो है बचेगा आपके जागरूक बनने से, आपके जानकार बनने से, कि आपके आधार में जो नाम है, आपका नाम जो है आपके आधार में, और आपकी पत्नी का नाम जो आपके पत्नी के आधार में, वही आपके बच्चे के एजुकेशनल रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए कि वक्त रहते आप जाग जाइए। दूसरी बात, एक और सवाल जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किए कि मेरा 20 साल पहले मेरे इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ये गड़बड़ी है, 10th के सर्टिफिकेट में, 12th के सर्टिफिकेट में ये गलती आ गई, उसको कैसे अब हम सही कराएं, या मेरे पासपोर्ट में ये गलती है, आधार में ये गलती है, वोटर आईडी में ये गलती है। आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में अगर गलती है तो उसका एक रामबाण इलाज है सर। अब ये मैं आम लोगों के लिए बात करूँ, जो आम लोगों ने सवाल किया, एजुकेशनल वाला हिस्सा हो गया। अब ये दूसरी बात मैं कर रहा हूँ कि आपके अलग अलग दस्तावेज में गलती है, आप कैसे करें। तो इसका एक रामबाण इलाज ये है कि आप गजट नोटिफिकेशन आप पब्लिश करवा लें। गजट नोटिफिकेशन ये होता है कि आप एक एफिडेविट बनाते हैं जिसमें आप डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। ये आपने एक एफिडेविट बनवा लिया। अब उस एफिडेविट के आधार पे 2 अखबारों में, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में, आपका डिक्लेरेशन छपेगा कि मेरा नाम ये है। और ये दोनों की कॉपी लेकर के पूरे इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन, उसकी ऑफिस सिर्फ दिल्ली में, उस ऑफिस में आप जाएंगे, आपको एक टोकन मिलेगा, फीस जमा करेंगे आपकी फिर वो उसकी सीडी बनती है, वो अपलोड होता है और फिर गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाती है। वो उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, 40-45 दिन मैक्सिमम लगता है, आपको मिल जाता है। अब उस सर्टिफिकेट को आप रख लीजिए संभाल करके। आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपके सर्टिफिकेट में नाम कुछ गलत है, जो 20 साल पहले आपने किया था या 10 साल पहले, आपने क्या करना है, उस गजट नोटिफिकेशन की कॉपी को आप साथ में लगा दीजिए, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आप पासपोर्ट ऑफिस गए, पुराना पासपोर्ट में कुछ गलती थी, आपने नए पासपोर्ट री इशू के लिए गए, आपने गजट नोटिफिकेशन साथ में लगाया। अब गजट नोटिफिकेशन वाला नाम प्रिंट होकर के आ जाएगा आपके पासपोर्ट पे। आधार में आपकी गलती है, आपने गजट नोटिफिकेशन लगा करके आधार करेक्शन के लिए अप्लाई किया, आपका वहां सही हो गया। वोटर आईडी में गलती है, आपने गजट नोटिफिकेशन लगाया, आपने कर लिया। तो गजट नोटिफिकेशन आपको बना लेना है, ये आपको समझना है। और गजट नोटिफिकेशन में जो नाम है, ये आपका सारा करेक्शन हो गया। आपके बच्चे के कैरियर तबाह ना हो, आप अपने बच्चे के एजुकेशनल रिकॉर्ड में उसी हिसाब से करवा लीजिए। समझ गए आप कि आपको सोए नहीं रहना है बच्चों के ताल्लुक से। और आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई भयंकर गलती है, जो पुराने दस्तावेजों में भी गलती है, उसका एक ही इलाज है, गजट नोटिफिकेशन करा के रख लीजिए और जगह जगह अप्लाई कर दीजिए इस करेक्शन के लिए, हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है, यही समझाने के लिए मैं आया था सर। लेकिन इस जानकारी को आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे सर, उतनी दुआएं आपको मिलेगी। पता नहीं कौन किस
कौन कहाँ का व्यक्ति इस जानकारी के इंतज़ार में बैठा हुआ होगा, पता नहीं कितने लोगों के दस्तावेज में गलतियाँ होंगी। बेहतर होगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनकी रहनुमाई हो जाए, बेचारे वो जाग जाएँ, अपना काम करा लें। और याद रखिए, मेरा डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं है, मैं सिर्फ जानकारी शेयर कर सकता हूँ आपसे। दैट्स इट सर। मुझे दुआओं से नवाजते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ काम की जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।